नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नानपुर प्रखंड के दोरूपुर पंचायत की जनता से सुनिए 5 वर्ष के विकास। हमारे संवाददाता डीएस सीतामढ़ी जब पहुंचे नानपुर प्रखंड के दोरूपुर पंचायत में तो जनता ने बीते 5 वर्ष के विकास के बारे में दिल खोलकर दिया बयान। बताया कि पंचायत मात्र 6 वोट का है, फिर भी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर नहीं मिल पाता है। स्टार टीवी से मैं डीएस, इस वक्त मैं नानपुर प्रखंड के भटुआ ग्राम में हूँ। आइए भेटुआ ग्राम डोरपुर पंचायत में हूँ। आइए 4 नंबर वार्ड पर मैं उपस्थित हूँ। यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम बात करते हैं। अच्छा बाबा, हमको ये बताइए इस 5 साल वर्ष में क्या क्या कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? आप क्या कब पूछना चाहते हैं? क्या क्या काम हुआ? क्या क्या कार्य हुआ? हमारे पंचायत में तो ये काज हुआ कि जैसे रोड जहाँ था गंदगी सब साफ, उसने साफ हुआ। जहाँ गंदी पानी लगता था वो भी ढला गया। और दूसरी बात की गली कुची जितना था वो भी ढलवा दिया, कोई कमी नहीं। चाहे जिसने ढला, या मुखिया ढलवावे या वार्ड नंबर ढलवावो या सरकार ने किया, तो सरकार ने किया, सरकार ने वो ढलवाया है। तो ये सब काम हुआ हमारी पंचायत में हुआ है। रह गई नल जल के बात, नल जल के बात रह गई। तो कहीं पर नल खराब होने के बाद पानी कम आता है, कहीं पर ज़्यादा आता है। इसके लिए खैर कोई ऐसी बात नहीं है। नल भी टूट जाता है, किसी का भी नल टूट जाता है। प्लास्टिक के नल है, नकली नल लगा हुआ है। 2 रुपये के नल लगा हुआ है, वो ऐसे हटता है। बच्चे लोग चाहे सियाना, वो टूट जाता है। तो उसके लिए भी शिकायत होता है, मगर वो लगा नहीं पाते हैं कोई भी व्यक्ति। आइए हमारे साथ एक युवा भाई है, उनसे हम बात करते हैं। सर आपका पूरा परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम ब्रजेश प्रसाद हुआ। मैं डोरपुर पंचायत से वार्ड नंबर 4 का स्थायी निवासी हूँ। अच्छा सर, आपको जो 5 वर्ष जो बीता है अभी, इसमें आपको क्या क्या सरकारी लाभ मिला? हम लोगों को 5 वर्षीय क्या, इस 5 वर्ष में लाभ तो कुछ भी नहीं मिला। और लाभ यहाँ काम के लिए हमारे या मुखिया जी हो या हमारे वार्ड मेंबर साहब हो, वो जो किए हैं। यहाँ नल जल हमारे वार्ड मेंबर साहब किए हैं, उसका स्थिति जो है वो पूरे खराब है। 100 आदमी में से 5 आदमी का नल चलता है, 95 आदमी का टोटी टूट गया है। तो किसी में पानी नहीं आता है, तो कोई पाइपें फट गया है, कोई कुछ हो गया है। दूसरी बात, इसके अलावा हम लोगों के पंचवर्षीय योजना में और कोई काम हमारे पंचायत में नहीं हुआ। न स्वच्छ भारत अभियान के तहत न हमारे पंचायत में कहीं कोई गंदगी साफ सफाई का व्यवस्था किया गया, न हमारे पंचायत में वार्ड में नाली का व्यवस्था किया गया, न हमारे पंचायत में बिजली का व्यवस्था किया, जगह जगह पोल पर उसका व्यवस्था नहीं हुआ, न हमारे पंचायत में कहीं बैठने की व्यवस्था है, न बच्चा को खेलने की व्यवस्था है, न किसी को किसी भी खेल में सभी खेल हो जाते हैं। जो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो भी हो, वो किसी खेल का व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को सामाजिक जो बात व्यवस्था, जैसे आम सभा करे या कुछ भी करे, उसके लिए कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे पंचायत में काम के नाम पर सिर्फ एक ही हुआ कि खाली रोड ढलाया, वो भी रोड 3rd क्लास का, जो आज ढलाया 2 साल में फिर वहाँ खड्डा हो जाता है। वहाँ मतलब पीतल का वार्ड नंबर तो अपना घर से बनाया नहीं, कंपनी जैसा बनाया हुआ। वो किसी का मतलब बच्चा तोड़ता है, सियान तोड़ लेता है। लेटिंग वाला में मनमानी किया गया। तुरंत जैसे हमारे जो कुछ जो हमसे आगे स्वच्छता का जो मतलब अपना निभा रहे थे, पर उनको देना चाहिए था। लेकिन यहाँ का हमसे बड़े प्रतिनिधि जो है विचार करते हुए उसको काट पीट करके नयका वाला को तो भी दिया, उसमें भी जो मनमाजी करके दलाल के माध्यम से घुसे, कुछ पुराना आदमी घुसाया गया। नया आदमी को जो है पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। बाबू, सरकार मुझे मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ कि सरकार जो दे रही है, तो उसके बाद जो ना उसका जो ना जितना पब्लिक है उसके तहत तक जो ना पैसा नहीं पहुँचता है। आप जो ना वीडियो को, सीईओ को, डीएम को, एसपी को, डीएसपी को आप रखे हुए हैं। उसके बाद जो ना आप उसको जो ना इतला कीजिए कि जो ना हम जो ना 10 रुपया दिए, हमने पब्लिक तक काहे नहीं पहुंचा, जो ना खा गया कौन रास्ता में। जो ना मैं उसको जो ना ये कहना चाहता हूँ कि जो ना वो पैसा खाया कहाँ, पैसा तो जो ना पब्लिक को आप दिए, पब्लिक जो ना यहाँ भूखा मर रही है। 10 रुपया जो ना हम आपके खाते में डाल दिए, 50 को डाल दिए, 100 डाल दिया, वो पैसा जो ना गबन कहाँ हो गया। जो ना मैं ये पूछना चाहता हूँ। और उससे ये बात के लिए आप वहाँ सुनाइए कि जो ना आप देते हैं, तो उसके बाद जो ना उसके ऊपर जो ना आप इतना ठोस बनिए कि हमारा पब्लिक तरह जो ना 10 रुपया है,
बच्चा पढ़ रहा है उसका जना आप जना भेजे हैं 200 500 1000 कपड़ा के लिए पैसा भेजे हैं उसको वहाँ तक पैसा नहीं पहुँचा है। उसके लिए जना आप जना साइकिल दिए हैं उसका साइकिल जना को अभी तक नहीं पहुँचा है। जिस बच्चे के लिए दिए हैं आप अपना हिंदुस्तान बनाने के लिए कि हमारा बच्चा सब जना पढ़ लिख करके हमारा हिंदुस्तान का बच्चा जना शिक्षित हो, किधर है कहाँ तक काहे नहीं पहुँची जना। मैं इस बात को जना बोलता हूँ आपको पूरी सहयोग किया जाएगा, हमारी चैनल के माध्यम से आपकी बात सरकार तक पहुंचाया जाएगा जी। फिर उसके बाद जना अभी राशन पानी वाला में जना अभी देखिए किसी को जना 2 किलो मिल रहा है, किसी का नाम वंचित है। अभी जना सरकार तो ये टू जेट के लिए न दी है। उसके बाद देखिए अभी 10 गो आदमी को जना आपको सुनाएंगे वंचित है इसको अभी कहाँ गया है महेंद्र जना या है जना उसको जना वंचित किया गया हो। क्यों आप जना पूरे समाज के लिए उसमें किस बात का वजह है, इस बात का वजह है कि जना आपसे क्या दुश्मनी है कि आप जना दूसरे आदमी को देते हैं और हमारे समाज का आदमी हमको क्या मिला क्या नहीं मिला कुछ भी नहीं, जाके सरकार कुछ भी नहीं। कहाँ जना यहाँ देखते हैं जना बच्चे सबको सरकार दी है कि जना हम यहाँ पर जना बच्चे के स्कूल बना देते हैं, छोटा छोटा बच्चा पढ़ेगा। वहाँ जना सेंटर बंद है, सेंटर बंद है। पंचायत में सर स्कूल के मरम्मत के लिए 4 दीवारी का पैसा सारा चीज यहाँ उठ चुका है, वो हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं। आप जाके उसका सर्वे कर लीजिएगा। और हम लोगों का बात को दबाने के लिए यहाँ जो है अगर कुछ कहने जाए प्रतिनिधि को तो वो पर्सनली दुश्मनी कर लेते हैं कि ये आदमी हमारे विरोध में बोलेगा, उससे दुश्मनी कर लेते हैं। तो हम लोग कहाँ तक सर अपनी बात को पहुँचाएं। मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस बात को उजागर कीजिए और हम लोगों को दुख दर्द को ऊपर तक पहुँचाइए। आपकी पूरी बात को और आपको सहायता किया जाएगी। हम इसीलिए आए हैं इस ग्रामीण में, जो भी आप प्रश्न डाले हैं उनका जवाब आपको दिया जाएगा। जी, हम लोग के यहाँ शौचालय के नाम पर हो या किसी भी बात किसी भी संबंधित कोई भी विकास योजना हो हमारे पंचायत में या वार्ड में कहीं नहीं पहुंचा है। जबकि हमारा सबसे छोटा पंचायत है, बहुत छोटा पंचायत है, 6 वार्डों का पंचायत है, जो कि ये 4 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 वार्ड है, लेकिन किसी भी वार्ड का आप जाके देखिएगा तो सड़क हो या किसी भी चीज में आप देख लीजिए तो वहाँ कोई विकास नाम का चीज ही नहीं है। ऊपर से सारा चीज आता है लेकिन यहाँ जनता तक कुछ भी नहीं पहुँचता है। तो आपने आवाज कभी उठाए? जी हम लोग बहुत बार आवाज उठाए। 2 बार ब्लॉक भी हम लोग गए थे। ब्लॉक में हम लोग 1 आदमी 2 आदमी नहीं, कम से कम 300 से 400 की संख्या में लोग गए थे। लेकिन वहाँ भी सर क्या चक्कर है, वहाँ क्या सिस्टम है, क्या करते हैं बीडीओ साहब सब, सीओ साहब हुए, बीडीओ साहब हुए, प्रमुख हुए, उसके बाद नाजिर साहब हुए, उनके पास जाइए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ मुखिया जी का ही सुनते हैं, बाकी हम लोगों का तो कोई सुनने ही वाला नहीं है। हम लोग सारा जगह थक हार के दौड़ के बैठ गए हैं। अब एकमात्र माध्यम हम लोग को लग रहा है कि मीडिया के माध्यम से अपना बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल सुविधा मिलेंगे और ये हमारी चैनल के माध्यम से आपकी ग्रामीणों को जो भी तकलीफ है जल्द से जल्द दूर करवाने की कोशिश किया जाएगा। जी हम सरकार से एक ही अनुरोध है कि अगर आप इतना सारा योजना जनता के हित में बनाते हैं और जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो जैसे आपने किसान पेंशन योजना का किया है कि डायरेक्ट खाता में आए, और भी सारा योजना है, उस हिसाब से अगर आप पंचायत में जो योजना देते हैं उसको प्रदर्शित करें ताकि लोगों तक ये जानकारी मिले कि हमारे पंचायत में योजना आया है। किसी को यहाँ जानकारी तक नहीं है कि हमारे पंचायत में क्या आता है क्या जाता है। कागजी रूप पे सारा चीज होता है, कागज आप खोजने जाएगा तो सारा रिकॉर्ड ठोस मिलेगा, लेकिन काम यहाँ जमीनी स्तर पर देखिएगा तो एक भी काम आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कागज देखिएगा तो पूरा ठोस है। अब हम लोग तो उनके यहाँ जाके कागज देख नहीं सकते, उतना तो हम लोग का पावर है नहीं। वहाँ जाएंगे तो वो दबंगई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई, तो हम लोग उनसे नहीं फर्क पाएंगे ना। तो वहाँ जाके उनके तिजोरी में से कागज नहीं देख सकते, लेकिन मीडिया के माध्यम से तो। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DBS TV।